हाय डियर स्टूडेंट, मैं रामकिरण पनिका पढ़े चलो बढ़े चलो यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम इस वीडियो में प्रश्नावली 1.2 के क्वेश्चन नंबर 3 को हल करेंगे, जिसमें हमें कहा गया है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हमें 3 पार्ट दिए गए हैं और तीनों पार्ट में 3-3 संख्याएं हैं। हमें इन्हीं संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो आइए हम सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को हल करते हैं। तो ये रहा हमारा फर्स्ट पार्ट, जिसमें संख्याएं दिया गया है 12, 15 और 21। हम इन्हीं संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो आइए इसका हल देखते हैं। हम सबसे पहले इन संख्याओं को यहाँ लिख लेते हैं। अब हम इन संख्याओं का यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड बनाएंगे। तो 12 का हो जाएगा अभाज्य गुणनखंड 2 छक्का 12 और 2 तिहाई 6। यहाँ से हम 15 को भी यहाँ से अभाज्य गुणनखंड बनाएंगे। तो ये हो जाएगा 3 पचे 15 और इसी तरह से 21 का भी हम यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड बनाएंगे। तो ये हो जाएगा 3 सत्ते 21। ठीक है, अब हम यहाँ से 12 को लिख सकते हैं 2 गुणे 3, अर्थात हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। 2 यहाँ पे 2 बार है, इसलिए हम 2 की घात 2 कर देंगे। 3 एक बार है तो हम 3 की घात 1 कर देंगे। और हम 15 को लिख सकते हैं 3 गुणे 5। यहाँ पे आप देख रहे हैं 3 एक बार है तो हम इसकी घात 1 कर देंगे। 5 भी एक बार है तो हम इसका भी घात 1 कर देंगे। फिर इसके बाद हम 21 को लिख सकते हैं 3 गुणे 7। यहाँ पे 3 जो है एक बार है तो इसकी घात हम 1 कर देंगे और 7 भी एक बार है तो इसका भी घात हम 1 कर देंगे। अब इसके बाद आप जानते ही हैं कि हमें एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या करते हैं, दिए गए संख्याओं में या कहें कि दिए गए सभी संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड में उस संख्या को ढूंढते हैं जो उभयनिष्ठ हो और उभयनिष्ठ के साथ उसकी घात जो है सबसे छोटी हो। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि इस संख्या में भी 3 है, मतलब इसके अभाज्य गुणनखंड में भी 3 है और 15 के अभाज्य गुणनखंड में भी 3 है और 21 के अभाज्य गुणनखंड में भी 3 है। तो ये 3 उभयनिष्ठ हो गया और सभी की घात 1-1 है, तो ये छोटी घात ही मानी जाएगी। ठीक है, तो इसमें से हम 1 को लिख लेंगे तो ये हो जाएगा 3 की पावर 1। अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि 3 की पावर 1 जो है प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात है। तो लिख लीजिए 3 की पावर 1 प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात है। इसलिए एचसीएफ हो जाएगा 12, 15 और 21 का 3 की पावर 1 अर्थात कि 3। तो यहाँ से हमें एचसीएफ मिला 3। अब हम एलसीएम ज्ञात करते हैं। तो आप जानते ही हैं एलसीएम के लिए हम क्या करते हैं, दिए गए अभाज्य गुणनखंडों में हम सभी संख्याओं की सबसे बड़ी घात को लिखते हैं। उभयनिष्ठ नहीं, सभी संख्याओं की सबसे बड़ी घातों को यहाँ पे लिखते हैं और फिर उनका हम गुणनखंडन करते हैं आपस में। तो जो भी गुणनफल आता है हम उसी को एलसीएम मानते हैं। ठीक है, तो आइए करते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो संख्या क्या क्या है, 2 है, 3 है, 5 है और 7 है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 की सबसे बड़ी घात 2 है तो इसलिए हम इसको लिखेंगे 2 की घात 2 और 3 की घात तो सभी में 1-1 है तो हम इसमें से किसी को भी लिख सकते हैं। इसके बाद 5 की घात 1 है, 5 भी अकेला है इसलिए हम 5 की घात 1 को ही मानते हैं, बड़ी घात वाली संख्या ना। और यहाँ पे है एक संख्या 7 है ना, इसका भी घात 1 है। ठीक है, ये भी एक ही संख्या है इसलिए हम इसकी बड़ी घात वाली संख्या इसी को ले लिए है ना। तो ये 2 की पावर 2, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1, 7 की पावर 1 क्या है, प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घातें हैं। प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घातें हैं जो तीनों से संबद्ध है। हम ये क्यों लिखते हैं, क्योंकि ये जो संख्याएं हमने लिए हैं यहाँ पे वो तीनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में से लिए हैं ना, इसलिए यहाँ पे लिखते हैं जो तीनों से संबद्ध है। तो अगर आपको लिखना है तो लिखिए, नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। ठीक ना,
तो यहाँ से हो जाएगा, इसलिए एलसीएम ऑफ 12, 15 और 21 का हो जाएगा। हम इन संख्याओं को आपस में गुणा कर देंगे तो यह है 2 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 1 गुणे 5 की पावर 1 गुणे 7 की पावर 1। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं 2 दूना 4, क्योंकि 2 का वर्ग 4 होगा, और 3 का घात 1 है तो हम इसे 3 लिख सकते हैं। साथ में 5 की घात 1 है तो हम इसको 5 बस लिख सकते हैं। ऐसे ही 7 को हम लिख सकते हैं। ठीक ना। अब हम जब इसका आपस में गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 420। ठीक है, तो यहाँ से हमें 12, 15, 21 का एलसीएम मिला 420 और एचसीएफ कितना मिला हमको 3। तो ये हमारा एचसीएफ है और ये हमारा एलसीएम है और यही हमको ज्ञात करना था। अब आप यहाँ से इस पूरे सॉल्यूशन का स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम देखते हैं दूसरे पार्ट को, जिसमें संख्याएं दी है 17, 23 और 29। तो हम इसे हल करते हैं। सबसे पहले हम इनका अभाज्य गुणनखंड बनाएंगे। तो ये 17 अभाज्य संख्या तो यहाँ पे हो जाएगा 17 एकम 17। ठीक है, और साथ में यहाँ से 23 भी अभाज्य संख्या है तो इसको भी हम 23 से ही कट करेंगे, और 29 भी अभाज्य संख्या है इसलिए हम इसको 29 से ही विभाज्य करेंगे। अब हम यहाँ पे इनको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। 17 को हम लिख सकते हैं 17 गुणे 1, और 23 को हम लिख सकते हैं 23 गुणा 1, और 29 को हम लिख सकते हैं 29 गुणा 1। ठीक ना। तो कुछ इस तरीके से लिख देंगे। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं उभयनिष्ठ क्या है, 1 है। ठीक ना। तो यहाँ से हम कह देंगे कि 1 जो है प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात है। 1 प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात है, इसलिए एचसीएफ हो जाएगा 17, 23 और 29 का 1। ठीक ना। ये हमारा एचसीएफ का आंसर हुआ। आप ध्यान दीजिए यहाँ पे, ये जो हमने 1 लिखा है तो इसलिए हमने 1 को लिखा है क्योंकि जब यहाँ पे हम इनका अभाज्य गुणनखंड करते हैं 17, 23, 29 का, तो ये अभाज्य संख्या है तो इसके अलावा कोई भी यहाँ पे संख्या आ नहीं सकता दूसरा उभयनिष्ठ, है ना। इसलिए हम 1 लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब संख्या का उभयनिष्ठ ना निकले, है ना, अभाज्य गुणनखंड करने से, तो वहाँ पे आप 1 लिख सकते हो। ठीक है, तो ये हुआ। अब हम यहाँ से प्रत्येक संख्या की क्या करते हैं, सबसे बड़ी घात को लिख लेते हैं और वही हमारा क्या होगा, एलसीएम। तो यहाँ पे प्रत्येक संख्या क्या लिखेंगे, 1 को हम यहाँ पे लिखे चाहे ना लिखे, हम 17, 23 और 29 को लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम इन्हीं को लिखेंगे। हम 1 को क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि हम जो भी बड़ी घात लेते हैं, है ना, जिन संख्याओं को, फिर वहाँ पे लास्ट में हम आपस में गुणा करते हैं। तो आप किसी भी संख्या में 1 का गुणा करिए चाहे ना करिए, है ना, अगर 1 का करते भी हैं तो वही संख्या मिलेगा। ठीक है, इसलिए हम 1 को यहाँ पे बड़ी संख्या की घात के रूप में ना लेंगे, हम केवल लेंगे 17, 23 और 29 को। ठीक ना। और यहाँ पे हम बता देंगे कि 17, 23 और 29 प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घातें हैं। आप चाहो तो इनका घात 1 कर सकते हो। ठीक ना, तो यहाँ भी आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि ये जो संख्याएं हैं प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घातें हैं, प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घातें हैं। ठीक ना, इसलिए यहाँ से एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम ऑफ 17, 23 और 29। तो यहाँ से हम इनको आपस में गुणा करेंगे, अर्थात 17 गुणे 23 गुणे
29, ठीक ना। यहाँ पे घात एक एक था, इसलिए हम ऐसे भी लिख सकते हैं इनको। तो यहाँ पे जब हम इनको आपस में गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 11,339, 11,339 प्राप्त होगा, ठीक है, जब हम इनको आपस में गुणा करेंगे। तो इस प्रकार से हमने एचसीएफ निकाला एक और एलसीएम 11,339, ये हमारा आंसर है, ठीक है। तो आप भी इसका यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम देखते हैं अपने तीसरे पार्ट को। तो ये रहा हमारा तीसरा पार्ट, जिसमें संख्या दिया है 8, 9 और 25। हम इसको भी हल करते हैं। तो सबसे पहले हम इनको अभाज्य गुणनखंड के रूप में बनाएंगे। तो 8 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 चौको 8 और 2 दूना 4 हो जाएगा। और यहाँ से हम 9 को लिख सकते हैं, 3 तिहाई 9 और 3 एकम 3। और 25 को लिख सकते हैं हम, 5 25, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम इनका भाज्य गुणनखंड कर सकते हैं। तो यहाँ से हम 8 को लिख सकते हैं कुछ इस रूप में, 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है ना। और इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 यहाँ पे कितने बार है, 3 बार है, तो हम 2 की घात 3 कर देंगे, ठीक है। और हम 9 को लिख सकते हैं, 9 बराबर 3 गुणे 3, ठीक ना। देखो, एक लिखिए चाहे ना लिखिए, पर हमें तो यहाँ पे लिखना ही होगा। क्यों? क्योंकि अभी आप देख रहे होंगे कि जब हमने 8 और 9 और 25 का भाज्य गुणनखंड किया तो ऐसा कोई संख्या नहीं है जो उभयनिष्ठ हो, अर्थात जो तीनों में है। अभी आप देख सकते हो और समझ भी जाएंगे। यहाँ से हम 25 को लिख सकते हैं 5 गुणे 5। अब आप देखिए, 8 के अभाज्य गुणनखंड में केवल अभाज्य संख्या 2 आया है, 9 के अभाज्य गुणनखंड में केवल संख्या जो है 3 आया है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 की पावर 2, क्योंकि यहाँ 3 जो है 2 ही है ना। और यहाँ पे 25 को हम ऐसे लिख सकते हैं 5 की पावर 2, ठीक, क्योंकि यहाँ 2 बार है 5। तो यहाँ से आपने देखा कि 8 के अभाज्य गुणनखंड जब हमने किया तो संख्या 2 आया, इसके अभाज्य गुणनखंड में 3 आया और इसके अभाज्य गुणनखंड में 5 आया। तो ऐसा कोई भी संख्या नहीं है जो तीनों में हो, इसलिए हम एक मान सकते हैं। क्या कर सकते हैं? एक मान सकते हैं, ठीक है, ताकि ये एचसीएफ कहलाए, है ना। क्योंकि हमें एचसीएफ के लिए चाहिए प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड में से उभयनिष्ठ संख्या और उसमें भी उसकी घात सबसे छोटी हो। तो जब ऐसी संख्या ना मिले तो हम गुणे में एक करके उसी को हम एचसीएफ मानते हैं ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि एक जो है, क्योंकि अब तीनों में हम मान लिए हैं तो ये उभयनिष्ठ कहलाएगा, है ना। तो एक प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात है, खंड की सबसे छोटी घात है ना। इसलिए यहाँ से एचसीएफ हो जाएगा 8, 9 और 25 का 1, ठीक ना। ये हमारा एचसीएफ का आंसर। इसके बाद हम एलसीएम निकालते हैं। तो आप जानते हो एलसीएम के लिए हम क्या करते हैं, सभी अभाज्य गुणनखंड में उस संख्या को देखते हैं, या कहें कि सभी संख्याओं को देखते हैं, लेकिन उनकी हम सबसे बड़ी घात लेते हैं। तो यहाँ तो आप देख रहे होंगे कि इसकी सबसे बड़ी घात यही है, इसका भी यही है और इसका भी यही है, इस संख्या, है ना। मतलब कि संख्या है 2, 3 और 5, तो ये सभी खुद बड़ी घातों में है। तो हम इन सभी को ले लेंगे। तो यहाँ से 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2 और 5 की पावर 2 प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घातें हैं। प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घातें हैं, इसलिए एलसीएम हो जाएगा 8, 9 और 25 का। हम इन्हीं को आपस में गुणा करेंगे, 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 2। तो यहाँ से ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 3 तिहाई 9 और ये हो जाएगा 5 25, ठीक है। और जब हम इनका आपस में गुणा फिर से करेंगे हम, तो यहाँ से मिलेगा 1800, ठीक है। तो ये हमारा
एलसीएम कहला जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हो इनको जब हमने आपस में गुणा किया तो ये 1800 आया। तो इस प्रकार से आप किन्हीं भी संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कर सकते हो। ठीक है ना। अब आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, तो एक बार हम पुनः इसको समझते हैं। हमने यहाँ पे एक क्यों लिखा था, इस बारे में थोड़ा बात करते हैं। जब आपको संख्या का भाज्य गुणनखंड करने से संख्याओं में उभयनिष्ठ संख्या ना मिले, अर्थात तीनों में ऐसी संख्या ना मिले, है ना, कि जो तीनों में हो, तब आप एक कर सकते हो, सभी की गुणा में एक कर सकते हो। ठीक है ना, और वही हमारा एचसीएफ कहलाएगा। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान में रखें। और साथ में यहाँ पे आपने देखा था कि जब हम एलसीएम निकाले हैं तो हमने 2 की पावर 3 को लिखा और 3 की पावर 2 को लिखा और 5 की पावर 2 को लिखा। ठीक है ना, हम इनको ही क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे यही संख्या थे, मतलब इनके अभाज्य गुणनखंड में केवल संख्या 2, 3 और 5 आया। और आप जानते हो कि एलसीएम निकालने के लिए हम प्रत्येक संख्या की सबसे बड़ी घात लेते हैं, तो यहाँ पे यही संख्या ही तो थे, है ना, इसलिए हम इन्हीं संख्याओं को लिख लिया और यही हमारा हो गया एलसीएम, है ना, जब हमने इनको आपस में गुणा कर दिया। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो वीडियो देखने के लिए थैंक्स।